सभी को प्रणाम। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि जो बड़े हैं उनको तो प्रणाम करना ठीक है, पर छोटों को प्रणाम क्यों कर रहा हूं मैं। स्वामी राम सुखदास जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़े संत थे वो। उनके एक शिष्य हैं डॉक्टर भिखम चंद जी प्रजापति, जो जोधपुर रहते हैं। मेरे से 20 साल बड़े हैं वो, और जब 20 साल पहले मेरी से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को प्रणाम किया था। और आज की तारीख में जिससे भी वो बात करते हैं, चाहे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का आदमी हो, सभी को प्रणाम करते हैं वो लोग। तो मैंने उनको पूछा भाई कि आप अच्छा नहीं लग रहा मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो साथियों बहुत बढ़िया चीज़ कही उन्होंने कि प्रणाम के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। मेरी पोती है 14 साल की, मेरा पोता है 8 साल का। रोजाना सुबह उठ के मैं प्रणाम करता हूँ, और जनरली जिसका भी फोन आता है मेरे पास सभी को प्रणाम बोलता हूँ। तो अब मेरी पोती जो 14 साल की हो गई है, पोता तो छोटा है 8 साल का, अब चूंकि मैं उसको प्रणाम बोल रहा हूँ तो अब वो जब भी मेरे से मिलती है तो मुझे प्रणाम बोलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण जो है आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। साथियों, मेरे पास जब पैसा नहीं था तो बहुत हल्का था मैं। हल्का मैं किसको बताऊँ मैं, मतलब कौन है यहाँ कोई 40 साल का? यहाँ पे सभी पैसे वाले हैं। हाँ, सभी पैसे वाले हैं। तो जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं बहुत हल्का था, 40-45 साल का। और अब चूंकि पैसा हो गया है तो 90-95 kg का हो गया हूँ मैं। तो शर्मा जी ने जो है आप सब लोगों को पैसे की ट्रिक बता के बारी कर दिया है। तो मैं चाहता हूं एक बार 1 मिनट के लिए सब लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि 2 घंटे से आप हमको झेल रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए जो है, और शर्मा जी के लिए जो है 1 मिनट तक कंटिन्यूस ताली बजाएंगे। बैठ जाइए प्लीज। लेकिन ये मोटे नहीं हुए। क्या साहब, इनको छुपाना आता है। ये एक्सपर्ट है, अपन लोग एक्सपर्ट नहीं है, अभी एक्सपर्ट की तैयारी में है। तो साथियों, इन्होंने वेल्थ की बात की और मैं हेल्थ की बात करूंगा, क्यों मेरा ये मानना है साथियों, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज हैप्पीनेस। और शर्मा जी ने जो सबसे पहले सवाल पूछा था कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए, तो सबने जवाब दिया हैप्पीनेस। पैसे से सुख खरीदा नहीं जा सकता। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आज भी गरीब आदमी जो चैन से सो सकता है, अमीर आदमी उस चैन से सो नहीं सकता। बहुत सारे पैसे के साथ टेंशन आते हैं। तो माहौल थोड़ा शर्मा जी ने पैसे बढ़ा के भारी कर दिया था, तो मैं थोड़ा माहौल को हल्का करना चाहूंगा, हंसी मजाक का माहौल लाना चाहता हूं मैं। एक जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 1 साल का होता है, तो जैसे शर्मा जी ने बताया कि कंपाउंडिंग के कारण जो है वो 25 साल में अगर 1000 रुपया है तो मान लो वो 10 लाख हो जाता है, अंदाजन मतलब। पर जब बच्चा पैदा होता है तो दिन में वो 100 बार हंसता है, और जब वो 25 साल का होता है तो आप बता सकते हो दिन में कितने बार हंसता है? 1 बार भी नहीं। मतलब कभी कभी तो मैंने देखा है
आज हमारे शाम को कवि सम्मेलन है नितिन जी की तरफ से, तो कुछ कवि बोलेंगे कि आप उठाने में नहीं आए हैं, आप एंटरटेनमेंट में आए हैं, क्योंकि अपने लोग हंसना भूल गए हैं। इतने सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, फाइनेंशियल दुख, हेल्थ दुख। तो शुरुआत करना चाहूँगा साथियों में, मेरा पूरा वर्ल्ड हो गया है, पूरा इंडिया हो गया मेरा। महीने में 15 दिन बाद रहता हूँ मैं। अभी मेरे नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट रह गए थे, तो अभी 2 दिन पहले ही मैं जो है त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये मेरे 4 बाकी रह गए थे। मेरा इंडिया पूरा हो गया। मैं साथियों अकेला 6 महीना अकेला घूमता हूँ, 6 महीना फैमिली के साथ घूमता हूँ। और एक मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है कि 99% लोग कपल के साथ घूमते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ घूमते हैं। तो मेरी उन लोगों को एडवाइस है जो वाइफ के साथ घूमते हैं, तो केवल कमरा चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता, और कुछ चेंज नहीं होता, केवल कमरा। वही सुबह वाइफ की डांट, वही रात को सोने पहले वाइफ की डांट, वही चेहरा, मतलब एक। पर अपने लोग भी क्या है कि हैबिचुअल हो गया, मतलब कि भाई जो है मोस्टली लोग जोरू के गुलाम हैं, जो बीवी कहती है वो करते हैं। तो अकेले घूमने के क्या फायदे वो बताता हूं मैं आपको। ग्रुप में घूमने के क्या फायदे हैं वो बताता हूं मैं आपको। क्योंकि आप जब अकेले घूमते हैं तो आप खुल के किसी से भी बात कर सकते हैं। वाइफ जब साथ में होती है और मैं किसी औरत से बात कर रहा हूं तो मेरे पैर दबाती है, वो बोलते सकती नहीं, वो ये हिंदुस्तान का कल्चर है अपना। तो पैर से मेरा पैर दबा देती है कि भाई अब चुप हो जाओ आप और यहां से उठ जाओ। दूसरा, ग्रुप में जाने से बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं आप। वाइफ के साथ जाने से तो केवल आप चिपक के रहते हैं उसके साथ, पर जब आप ग्रुप में जाते हैं तो बहुत से नए लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सी नई चीजें सीखते हैं आप लोग। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग कि एक बार वाइफ के साथ जाए, एक बार अकेले जावे या ग्रुप के साथ जावे, और अपना चेंज जो है वो महसूस करें कि कितना आपको जो है वो ठीक लगता है। आज की तारीख में साथियों, पैसे के पीछे अपने इतने पागल हो गए हैं। पैसा जरूरी है लाइफ में। आज अगर शर्मा जी से बात की थी मैंने, हम लोग 6 घंटे साथ में थे जोधपुर से यहाँ पे। मैंने कहा शर्मा जी अगर आपको 4 गुलाब जामुन खिलाऊं मैं और 5वां गुलाब जामुन ऑफर करूं आपको तो क्या होगा? बोले 4 गुलाब जामुन 12 जाएंगे। तो मैंने कहा ये पैसे के साथ लागू क्यों नहीं होता है? हर आदमी पागल की तरह जो है, मतलब पैसा एक लिमिट के लिए चाहिए, कोई दो राय नहीं है। एक इंटरव्यू हुआ जिसमें 100 लोगों को पूछा गया कि भाई कितने पैसे चाहिए आपको, तो उसका सारांश सुन के आप लोगों को ताज्जुब होगा साथियों कि जिसके पास 1 लाख रुपए था उसने बोला मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, और जिसके पास 10,000 करोड़ रुपए थे उसने बोला मुझे 1 लाख करोड़ चाहिए। तो सारांश की बात एक, पैसे में एक लिमिट जो है होनी चाहिए, क्यों? उसके बाद में पैसा नेगेटिव रिटर्न देता है एक लिमिट के बाद में। न तो आप फैमिली को टाइम दे पाते हो, न सोसाइटी को टाइम दे पाते हो, न अपने ऊपर आपको टाइम दे पाते हो। मैंने साथियों 93 में लक्ष्मी के ऊपर लक्ष्मण रेखा खींच दी थी जब मैं 36 साल का था। बॉम्बे में जब बम ब्लास्ट हुआ, मेरे आगे जो 4 आदमी थे वो मर गए, पीछे जो 4 आदमी थे वो मर गए, कुछ लोगों के हाथ कट गए, कुछ लोगों के पैर कट गए। 6 घंटा मेरा ऑपरेशन चला, और ये जो राइट हैंड का घाल है मेरा, इसमें 60 कांच के टुकड़े अंदर घुस गए। बीएससी बिल्डिंग अगर किसी ने देखी हो तो आगे वो ग्लास है, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और 11:49 पे वो बम ब्लास्ट हुआ। तो
तब मुझे अक्ल आई, मैंने कहा यार पैसे तो कमा लिया पर अपने ना तो समाज सेवा की ना खुद के लिए जिया। और आदमी चेंज कैसे होता है लाइफ में। ये जो अभी ट्यून लगाई थी वो मेरी कॉलर ट्यून है टेलीफोन की। और दूसरे मेरे लाइफ के कुछ प्रिंसिपल हैं, एंजॉय टुडे कल हो ना हो। पहली बात 94 में मैं यूएसए गया था साथियों, तो लाइफ कैसे चेंज होती है एक स्टेटमेंट से। वहां मैंने पढ़ा था इट्स बेटर टू लिव रिच देन टू डाई रिच। तो उसके बाद से साथियों जो 94 से जितना मेरा घर खर्च है महीने का, उससे ज़्यादा मैं पैसा समाज के ऊपर और अपने ऊपर खर्च करता हूँ। और ज़िंदगी का मज़ा जो है वो आ रहा है। जब मैं 10 साल का था साथियों, तो मेरे पिताजी बंदर को केला खिलाते थे और मेरी शुरू से रिसर्च की आदत है। अभी भी मेरी रिसर्च चल रही है। मेरी एक बुक है अनमोल रतन, उसका नाम है पेनलेस एंड पेनीलेस हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो जो मेरा घूमने का पर्पज है लाइफ में वो ये है कि आदमी बिना पैसे खर्च किए हुए कैसे स्वस्थ और सुखी रह सके। और रिसर्च वो चालू है मेरी, इसीलिए महीने में 15 दिन बाहर रहता हूँ। जितने भी हिंदुस्तान में संत हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, सबके साथ रहा मैं और सबसे कुछ तो कुछ मेरे को सीखने को मिला। अब जैसे ताली बजवाई आप लोगों से मैंने बजवाई शर्मा जी के लिए थे पर पर्पज खुद के लिए था। जो लोग ताली बजाते हैं उनको मैंने कभी अस्पताल जाते हुए नहीं देखा। बता सकते हैं क्या कौन लोग ताली बजाते हैं हमेशा? तो ताली बजाने का सबसे ये बड़ा फायदा है कि वो उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो दब जाते हैं। तो जब मैं पिताजी के साथ बंदर को केला खिलाने गया मैंने, तो मैंने उसको एक केला दिया साथियों, फिर दूसरा केला दिया। जब तीसरा केला दिया तो वो मुझे आंख दिखाने लगा। तो उस समय मैं 10 साल का था तो समझता नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि वो बंदर कहना चाहता था मुझे आदमी समझ रखा है क्या। क्यों? मैंने देखा है जो मेरे दोस्त है, किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ है, किसी के पास 10,000 करोड़ है। मेरे रिलेटिव भी है, मेरे दोस्त हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, ना खुद के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ना सोसाइटी के ऊपर कर रहे हैं, ना फैमिली के ऊपर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भाई वो पिछले जन्म में भिखारी थे और अगले जन्म में वापस अगर आप समाज को कुछ नहीं दे रहे हो तो वापस भिखारी बनेंगे आप। हेल्थ के ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है। जितने भी हिंदुस्तान में नेचुरोपैथी सेंटर है सारे ट्रेवल कर चुका हूं मैं। 2 बार अमेरिका गया था साथियों में, वर्ल्ड नेचुरोपैथी कॉन्फ्रेंस में। इंडिया से मैं अकेला था और 99 कंट्री से जो है दूसरे लोग थे। और जो सारांश समझ में आया मेरे को कि सूर्य भगवान ने खाना पका दिया अपन का। ये तो घी वालों को घी बेचता था, तेल वालों को तेल बेचना था, मसाले वालों को मसाला बेचना था, गैस वालों को गैस बेचना था। तो 10 दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने 1000 लोगों को ठीक किया है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि उनकी लाइफ 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, 15 दिन ज़्यादा नहीं है, पर मेरे 10 दोस्तों ने 1000 लोगों को ठीक कर दिया केवल 5 कारण से। फास्टिंग, सनबाथ, एनिमा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रेस्ट। आज की तारीख में अपने जो गेहूं ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, सभी चीजें मतलब पॉल्यूटेड है। तो बीमार होने का कारण जो है, तो अगर आपके घर में भी कोई सीरियस हो तो नितिन से बात कर सकते हैं। मैं हमारे दोस्तों के मोबाइल नंबर दे दूंगा, मैं वहाँ जाके जो है स्वस्थ हो सकते हैं। 50 साल पहले साथियों, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने कोई दवाई का नाम नहीं सुना। 50 साल पहले कोई डॉक्टर का नाम नहीं सुना।
कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं सुना मैंने। क्योंकि उस समय लोग वहां मेहनत करते थे, प्रेम था, मिलजुल के रहते थे। अभी तो मेरे घर में हम 4 लोग हैं और 4 लोग मोबाइल पे बिजी रहते हैं। और खाना खाने के टाइम तो फैमिली मेंबर्स को बेडरूम में फ़ोन करके, घर में 4 नौकर भी है, पर हमको फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, भाई डिनर का टाइम हो गया है, डिनर पे आ जाओ। तो ये बीमारियाँ जो हैं सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दिया हमको। लेडीज़ से माफ़ी चाहूँगा मैं कि मेरे घर में भी मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है। 24 घंटे में से 12 घंटे वो मोबाइल पे रहते हैं। आप साथ तो लेके जाते नहीं हो तो क्या करेंगे? भाई साहब आपने बहुत बढ़िया कहा है, पर मेरा एक आपका सुझाव तो मैं मानूंगा नहीं, पर मेरा सुझाव आप जरूर मानिए। एक बार अकेले जाके देखिए आप। और मैं अकेले में दो चीजें बोल रहा हूँ, अकेले नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप बोल रहा हूँ मैं। आप दोस्तों के ग्रुप के साथ जाइए आप। मुझे याद है कि हम 4 फैमिली आज से 25 साल पहले केरला गए थे, और 8 दिन जो मजा आया हमको, तो वो जिंदगी में भूल नहीं सकता मैं। अगर कोई आदमी और औरत साथ में जा रहे हैं तो मैं उन 2 को देख के बता सकता हूं कि ये हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और आप लोग सहमत होंगे मेरे से कि भाई जो है पता चल जाता उसमें। तो मैंने छोटे छोटे टिप्स जो है साथियों बताए हैं। खुशी रहने के लिए 2-3 चीजें करनी पड़ेगी आपको। एक तो देना सीखिए आप। 99% लोग वाक देते ही नहीं है। प्रेम लेना जानते हैं, प्रेम देना नहीं जानते। और जब तक आप प्रेम नहीं दोगे तब तक आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। दूसरा एक सिंपल फॉर्मूला है खुश रहने का, जिसको हम 3A बोलते हैं: एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अवॉइड। अगर ये 3 चीजें छोटी छोटी कर लें तो आप जिंदगी भर जो है खुश रहेंगे। दूसरा, मैंने 2 भाइयों को साथ में जाते हुए नहीं देखा है। 2 साधु को जरूर साथ में जाते हुए देखा घूमने, पर 2 सगे भाइयों को जो है साथ जाते हुए नहीं देखा मैंने। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट, मतलब मेरा ये मानना है कि खुश रहने के लिए परिवार को खुश रखना जरूरी है। और अभी मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि परिवार में केवल बीवी बच्चे ही आते हैं, भाई बहन भी नहीं आते परिवार में, माँ बाप भी नहीं आते हैं। तो वो परिवार कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। मेरे बड़े भाई आनंद राठी, जिनको मोस्टली लोग जानते होंगे, उनका बर्थडे था। हम 60 मेंबर हैं मेरे पिताजी के फैमिली के। स्विट्जरलैंड ले गए हमको, 60 जनों को 7 दिन के लिए, और 5 करोड़ का खर्च किया उन्होंने। और मेरे ये मानना साथियों कि हमको तो गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए हमारा, कि 60 लोगों को स्विट्जरलैंड ले जाना, 5 करोड़ रुपये खर्च करना। पैसे बहुत से लोगों के पास पैसे हैं। दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिनके पास 100 करोड़ की जमीन है। तो जब तक आप अपने परिवार वालों को घुमाएंगे नहीं, हम 5 भाई बहन हैं और 60 जनों को तो आनंद जी फर्स्ट टाइम ले गए। पिछले 10 सालों से हम लोग 7 दिन साथ में रहते हैं। क्यों? आनंद जी का कंसेप्ट क्लियर है कि जब तक परिवार में प्रेम नहीं रहेगा तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं रहेगा आपके ऊपर, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते और सुखी नहीं रह सकते। अच्युत सामंत का नाम सुना क्या किसी ने? किड्स या किस कॉलेज है उनकी, 6 किलोमीटर एरिया में उनकी जगह है। 80,000 बच्चों को उन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार वो दिया है। प्रेम जी फाउंडेशन अलग है, मैं अच्युत सामंत की बात कर रहा हूं। प्रेम जी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है।
पर मैं अच्युत सामंत जो इंडिविजुअल आदमी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उड़ीसा के 80,000 जो गरीब बच्चे हैं उनको उन्होंने जो है वो दिया है। 60 साल के ऊपर जो भी लोग बाग हैं साथियों, और जो पैसा कमा रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कमा रहे, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो अगर आप 60 साल के हो गए हैं और आपकी बेसिक नीड पूरी हो गई है तो आप तीर्थ यात्रा कीजिए, हनीमून पे जाइए। हाँ अरे भाई साहब, अरे भाई साहब मैंने बोला 6 महीने अकेले जाता हूँ, 6 महीने फैमिली के साथ जाता हूँ और 60 साल में हनीमून पे जा सकता हूँ। मैं तो 70 साल का हो गया हूँ। कहने का मतलब एंजॉय जो है, और हनीमून बातों से भी हनीमून हो सकता है। आज जो 70 साल 75 साल के दोस्त बैठे हैं वो अगर गार्डन में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को बैठे हैं तो एक मतलब अच्छा बनता है उसका। स्वामी अनुभवानंद जी का पता नहीं किसी ने नाम सुना नहीं सुना, वो गीता सिखाते हैं साथियों हंसते हुए। तो उसका एक चुटकुला सुनाता हूं मैं। बंबई से पुणे जा रहे थे वो, रास्ते में लोनावाला आया तो स्वामी अनुभवानंद जी जो हैं, एक तो अपने बैग दे दिया क्या सबको, जाते हुए देंगे। मैं पिछले 30 साल से रिसर्च कर रहा हूं, बिजनेस मेरा बेटा देख रहा है, और मैंने 108 यूट्यूब चैनल जो है 10,000 यूट्यूब चैनल सुन के 108 यूट्यूब चैनल निकाले मैंने, और अभी भी मैं रोजाना 8 से 10 घंटा सुनता हूं। और अकेले जाने का यही फायदा है कि भाई मैं 10 घंटे सुन सकता हूं। यूट्यूब वाले वो लिस्ट देंगे हम आपको, तो वो सिलेक्टेड है। मतलब अगर आप आधा घंटा 15 मिनट भी जो आपको अच्छा लगे, 5 सब्जेक्ट है मेरे लाइफ के, हेल्थ, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेशन, और वो 108 उन्हीं पे बेस है। तो स्वामी अनुभवानंद जी जो गीता सिखाते हैं, और भगवत गीता से कोई बेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनो, एक चीज मैं नहीं बताने जा रहा हूं आपको, सबने भगवत गीता सुन रही होगी, पर जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं वो किसी को पता नहीं होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा। भगवत गीता में लिखा हुआ है मनुष्य जन्म नरक है। अगर आप इसको स्वर्ग बनाना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। और अभी हम लोग जो भगवान का भजन कर रहे हैं वो नाटक कर रहे हैं। मतलब जो घूमने जाते हैं वो पिकनिक के हिसाब से जाते हैं, भाव के हिसाब से नहीं जाते हैं। तो अनुभवानंद जी की जो बात कर रहा था मैं, जब उन्होंने लोनावाला आया तो उन्होंने कहा अभी चाय पीने का टाइम हो गया। यजमान को बोला, तो एक चाय का ठेला था, चाय पी उन्होंने। तो उन्होंने बच्चे को बोला यार तेरी चाय में मजा नहीं आया। बच्चे ने क्या जवाब दिया वो ध्यान से सुनिए आप। बोले स्वामी जी जिंदगी में मजा आता नहीं है, लिया जाता है। तो आज क्या है कि अपने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीबी से सुख मिले, दोस्त से सुख मिले, पैसे से सुख मिले। सुख आंतरिक है। इसमें कितने लोग आप सहमत हैं कि भाई गरीब आदमी चैन की नींद सोता है? वो हाथ खड़े करें। ठीक है। अमीर लोग चैन की नींद सोते हैं, हाथ खड़ा करें। 1, बहुत खुशकिस्मत हो भाई साहब आप। 2, बहुत बढ़िया है, आप खुशकिस्मत हो। बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो लाइफ का रहा है, ये मजा शब्द ही उसी को आता है, अमीर को ही। मजा शब्द हम तो कोर्ट में लिख ही नहीं दे सकते, कंटेम्प्ट बढ़ता है। चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है पैसे के साथ आप जो है वो एंजॉय कीजिए। जॉइंट फैमिली जो है उसका फायदा बताता हूं आपको। सावजी ढोलिका का नाम कितने लोगों ने सुना है? 1, 2, 3, 4, 5, हार्डली 10 लोगों ने सुना है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके साथ 7 दिन था मैं। तो 3-4 चीजें जो मुझे पता चली
1000 लोगों को, एम्प्लॉयज को उन्होंने मकान दिया, 1000 एम्प्लॉयज को उन्होंने गाड़ी दी, 1000 एम्प्लॉयज के पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को हर साल घुमाने ले जाते हैं, पूरी ट्रेन बुक करते हैं वो, और खुद साथ में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात साथियों, सूरत में रहते हैं, हरे कृष्णा उनका कंपनी का नाम है, और कृष्णा करके ज्वेल्स जो है वो उनका वो है ब्रांड है। तो 65 लोगों की फैमिली है उनकी, और एक किचन है। तो मैंने अभी तक लाइफ में नहीं सुना है कि 65 लोगों की एक किचन हो और साथ में खाना खाते हो। आजकल तो घर में भी ऐसा हो गया कि अपने अगर 4 मेंबर है तो 4 तरह की सब्जी बनती है, 4 तरह की रोटी बनती है, 4 तरह का सलाद बनता है। तो ये जॉइंट फैमिली का फायदा है। जितने भी आदमी हैं हम लोग, मैंने लाइफ में सबके 4 रूप देखे साथियों। कहता कुछ है, करता कुछ है, चेहरे पे एक्सप्रेशन कुछ है, और मन में कुछ है। तो बहुत मुश्किल हो गया आजकल पहचानना लोगों को कि कौन अपने और कौन दुश्मन है। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जो ज़्यादा जितना प्रेम से बात करता है वो आपको लूटने आया है। और मेरा जो 70 साल का एक्सपीरियंस साथियों, क्रिटिक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। जो आपकी बुराई करता है, जो आपको सुझाव देता है, वो ही अच्छे फ्रेंड हैं। बाकी तो मेरे फेसबुक में 20,000 फ्रेंड्स हैं, पर मुझे पता है कि मैं जब आईसीयू में जाऊंगा तो मेरे बीबी बच्चे के अलावा कोई नहीं आएगा। और ये सभी के साथ है। मतलब अगर जब ब्लड डोनेशन, चूंकि मैं ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और लोग बाग मेरे पास फोन आता है कि ब्लड चाहिए हमको, उनके फेसबुक में 10,000 फ्रेंड्स हैं और ब्लड देने एक भी आदमी नहीं आता। तो बड़े ताज्जुब की बात है ये। तो आज के ज़माने में फ्रेंडशिप भी जो है वो भी बड़ी मतलब पॉलिटिक्स हो गई है। टीचर और प्रोफेसर में फर्क जो है, कोई बता सकता है? टीचर, यहाँ कुछ टीचर भी बैठे हैं, कुछ प्रोफेसर भी बैठे हैं। टीचर और प्रोफेसर में क्या फर्क है? दोनों ही ज्ञान ढोलते हैं। नहीं, दोनों ज्ञान ढोलते हैं, पर ज्ञान क्या ढोलते हैं वो बता रहा हूं मैं। टीचर इज ए पर्सन हु मेक्स कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स सिंपल, एंड प्रोफेसर इज ए पर्सन हु मेक्स सिंपल थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, पर वो आपको कोई बीमारी लगा के जो है वो करवा देगा। तो मेडिकल टेस्ट तो बहुत जरूरत होती करना चाहिए। मेरे 4-5 दोस्त डॉक्टर हैं, यहाँ भी 2-4 डॉक्टर बैठे हैं। हमारा एक दोस्त है, उनको 5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है महीने की, जोधपुर में है वो। और मैनेजमेंट की तरफ से उनको 10 लाख का टारगेट उनको दिया हुआ है। चाहे वो दवाई ले, चाहे ब्लड टेस्ट करो, चाहे ऑपरेशन करो। तो मेरा कहने का मतलब ये साथियों, 90% जो ऑपरेशन और दवाई हो रही हैं वो सब टारगेट पूरा करने के लिए हो रही है, पहली बात। और दूसरा, 90% दवाइयां डुप्लीकेट आ रही है, जिसका कुछ नहीं कर सकते अपने जो है। आने वाला टाइम, जैसे शर्मा जी ने बताया था, डिंक वर्ड यूज सुना क्या? डिंक, DINK, डबल इनकम नो किड्स। अभी वही हो रहा है। एक औरत गई भंडारे में, बोले मुझे भंडारा करना है और मेरे पास केवल 2 रुपये हैं और 1000 आदमी का भंडारा करना है। तो जो यजमान था बोले ठीक है, करवा देंगे। तो आप बता सकते हैं 2 रुपये में कैसे भंडारा किया उसने? 2 रुपये का नमक खरीद के उस भंडारे में डाल दिया। पैसा देने से साथियों अहंकार आता है, और पैसा मांगने से जो है वो अहंकार कम होता है। तो जो लोग इस सेवा में जुड़े हुए हैं, क्यों मैं 30 साल से सेवा का काम कर रहा हूँ, तो पहले मैं पैसे देता था सबको, तो अहंकार आ गया था मेरे ऊपर।
पर एक आरआर केबल के मालिक हैं रामेश्वर लाल जी काबरा, बहुत फेमस आदमी हैं। उन्होंने सिखाया भी सुरेश, पैसा मांगने से अहंकार कम होता है। और दूसरा, कोई भी यहाँ काफ़ी एनजीओ के लोग वहाँ बैठे हैं, तो कोई भी अच्छा एनजीओ वो होगा जिसमें 3 तरह के लोग होंगे। एक तो ब्रांडेड आदमी, जैसे मान लो जुजनू है, ऐसा आदमी जिसको पूरा जुजनू जानता है। जैसे मान लो नितिन के पिताजी हैं, वो समाज सेवी थे, आरएसएस के थे, सब लोग जानते हैं। दूसरा, ट्रेजरर जो पैसा मांग सकता है, और सेक्रेटरी जो काम कर सकता है। तो इन 3 तरह के लोग हो तो आदमी जो है वो कर सकते हैं। और लास्ट में केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं साथियों, कि नया काम शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, और इस्कॉन का इतिहास जो है, किसी को पता है क्या इस्कॉन का इतिहास? किस आदमी ने शुरू किया और किस एज में शुरू किया? एट द एज ऑफ 71 पूरा वर्ल्ड घूमे वो, और आज अब देख लीजिए इस्कॉन कहाँ तक पहुँच गया है। तो नितिन को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं बुलाने के लिए। शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा भाई कि जो टीवी में देखते हैं वो तो टिप्स होती है, इन्होंने जो टिप्स दी है वो लॉन्ग टर्म टिप्स दी हैं, परमानेंट टिप्स दी है। और साथ में खाली एक लाइन कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि आदमी और शेयर मार्केट हमेशा ऊपर जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।